बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ गिरो विद जे स्क्वायर चैनल से। आज जो हमारा टॉपिक है डियर रेशो क्या है? रेशो का बहुत करैक्टर है बेटा। आप कोई भी टेस्ट देंगे, पीटीएस, एनटीएस, एफपीएस मिस जो भी टेस्टिंग सर्विस हैं वो टेस्ट देंगे आप, वहाँ रेशो का बहुत करैक्टर है। रेशो के बाद जो प्रोपोर्शन है ये दोनों का बहुत करैक्टर होता है। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन से पहले हम रेशो पढ़ेंगे, उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो हमारा होगा प्रोपोर्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशो जो है वो प्रोपोर्शन का बेसिक मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक मेथड रेशो क्लियर करेंगे, उसके बाद हम प्रोपोर्शन पे आएंगे। क्योंकि बेटा अगर हम अल्फ़ाबेट याद करते हैं, एबीसी याद करते हैं, उसके बाद हम वर्ड याद करते हैं, उसके बाद सेंटेंस मीन्स समरीज वगैरह फिर हम याद करते हैं। इस वजह से भी डायरेक्ट हम प्रोपोर्शन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशो क्लियर करेंगे। रेशो है क्या, रेशो के मेथड्स कौन से हैं, वो हम क्लियर करके बाद में मैं आऊँगा प्रोपोर्शन पे, क्योंकि प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए फर्स्ट जो आज हमारा जो वीडियो होगा वो होगा रेशो पे, उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो होगा प्रोपोर्शन। आओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशो पढ़ें। तो रेशो है क्या, व्हाट इज रेशो? रेशो हम किसको कहते हैं? रेशो होता है कंपेयर ऑफ टू और मोर सेम क्वांटिटी। रेशो में सेम क्वांटिटी होना जरूरी है। मैं डेफिनेशन सिंपल लिखता हूं, कंपेयर ऑफ टू और मोर सेम क्वांटिटी और इसको हम शो ऑफ कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय टू डॉट्स। बेटा हम रेशो किसके कहते हैं? कंपेयर ऑफ टू और मोर सेम क्वांटिटी। कंपेयर ऑफ टू और मोर सेम क्वांटिटी। रेशो जो होता है हमारा उसमें सेम क्वांटिटी होना लाजमी है। अगर सेम क्वांटिटी नहीं होगा तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये जो हमारा दो डॉट्स हैं, वर्टिकल डॉट्स हैं, उससे हम शो ऑफ करते हैं रेशो को। अभी आप देख सकते हैं, तो अगर देखो सेम क्वांटिटी नहीं होगा, क्या हम रक्षा को मोटरसाइकिल से कंपेयर कर सकते हैं? क्या उसका मुकाबला कर सकते हैं? नो, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है चेंज है, रक्षा चेंज है और मोटरसाइकिल चेंज है, इसलिए उसका रेशो नहीं होगा। रेशो का मकसद है कंपैरिजन, मीन्स किसी से मुकाबला करना। मुकाबला वही करेगा जो सेम होगा। अगर किसी के पास साइकिल है तो दोनों तीन जो हैं मुकाबला करेंगे, वो कौन से होंगे? वो साइकिल होंगे, उससे ही मुकाबला होगा। अगर मोटर बाइक है तो मोटर बाइक वाले से ही मुकाबला करेगा। अभी ये क्या कहता है? कंपेयर टू और मोर सेम क्वांटिटी, मीन्स सेम क्वांटिटी होना जरूरी है। आओ आगे हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स कुछ करते हैं। एग्जाम्पल्स कौन से हैं? सपोज करो ये जो हमारा है 40 रेशो 25। इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, समझ लेना बेटा ये सेम है। ये क्योंकि इसका जो रेशो का फिक्स कोई भी यूनिट नहीं है बेटा, फिक्स कोई भी यूनिट नहीं है। आगे हम इसका रेशो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इस पे टेबल लगाएंगे, जिस तक टेबल लगेगी उसको हम टेबल लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसके किसकी टेबल लगती है? 2 की लगती है, इस पे 2 की लगती है, लेकिन इस पे नहीं लगती, नहीं लगाएंगे। इस पे 3 की टेबल दोनों पे नहीं लगती है, 4 की टेबल इस पे लगती है, लेकिन इस 25 पे नहीं लगती, नहीं लगाएंगे। उसके बाद जो 5 की टेबल है दोनों पे लगती है, 8 पे भी, 40 पे भी लगती है और 25 पे भी लगता है, इसलिए हम 5 की टेबल लगाएंगे। 8 5 दी 40 और 5 5 दी 25। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, दोनों पे सेम टेबल लगती है? नहीं। अगर दोनों पे सेम टेबल नहीं लगेगी तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। आगे हम चलते हैं, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो ये आगे जो हमारे एक्सरसाइज हो गए, कैसे हो गए, इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं सिंप्लीफाई करने का, वो अभी हम करेंगे। वो कौन से हैं? ये हमने डेफिनेशन सीखे। अभी हम जो है आगे एक्सरसाइज बहुत से हैं वो हम करेंगे। वो कौन से हैं मैं आपको वो समझाता हूँ। अभी ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन। उसके बाद जो हमारा है फाइंड द रेशो, क्या है हमारा? फाइंड रेशो करेंगे। कैसे रेशो करेंगे वो हम सीखेंगे। फाइंड दी
फाइंड द रेशो एंड राइट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। कौन से राइट करेंगे, एंड राइट इन लोएस्ट फॉर्म, राइट इन लोएस्ट फॉर्म। अभी जो डिफरेंस शेप होते हैं रेशो के वो हम करेंगे। हमारा जो फर्स्ट नंबर है, सपोज करो ये भी हमारा रुपीज़ है 150 एंड 180, ये भी रुपीज़ है हमारा, ये भी रुपीज़ हैं। इसको हम क्या करेंगे, रेशो करेंगे। कौन से रेशो हैं, रेशो करेंगे। तो अभी हमारा कौन सा है, 150 रेशो 180। इस पर बेटा टेबल लगती है, 2 की टेबल लगती है, आप लगा सकती हैं। 5 की टेबल भी लगती है, आप लगा सकते हैं। 3 की टेबल भी लगती है, आप लगा सकते हैं। क्योंकि जितना जो ज़्यादा टेबल लगाएंगे, बड़ा टेबल लगाएंगे, वहाँ सिंप्लीफाई जल्दी हो जाएगा प्रॉब्लम। अगर आप छोटे टेबल लगाएंगे तो उसमें स्टेप्स ज़्यादा होंगे, लेकिन आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब देखते हैं इसको। आप 2 की टेबल लगा सकते हैं। 2 की टेबल इस पर कितने बार लगते हैं, 7 बार। 7 टू दी 14, 1 बचा है इसको। 5 टू दी 10 रेशो 9 टू दी 18, 0 सेम। अभी 2 की टेबल इस पे लगती है, 75 पे नहीं लगती, अभी नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद 3 की टेबल भी लगती है इस पे। 2 3 दी 6, 5 3 दी 15, 3 3 दी 9, 0। अभी 3 की टेबल भी नहीं लगती है, क्योंकि इस पे 3 की टेबल लगती है 2 की, लेकिन 25 पे 3 की टेबल नहीं लगती है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद 5 की टेबल दोनों पे लगती है। 5 5 दी 25 और 6 5 दी 30। अभी 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है, उसके आगे कोई भी नंबर इस पे टेबल नहीं लगेगा। ये हमारा हुआ है सिंप्लीफाई। इसको हमने रेशो भी किया है और लोएस्ट फॉर्म भी किया है। लोएस्ट फॉर्म का मकसद है जहाँ तक टेबल लगे वहाँ तक टेबल लगाओ। अभी हम सेकंड नंबर करेंगे। इसका एग्जाम्पल का हम सेकंड नंबर करेंगे। 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। बेटा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल समझाया तो क्वांटिटी सेम होना लाजमी है। क्या इसकी क्वांटिटी सेम है? नो, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर है और ये क्या है हमारा मीटर है। सेम क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम कन्वर्ट करेंगे सेम यूनिट में। सेम यूनिट में कैसा होगा हमारा 250 सेंटीमीटर तो सेम है हमारा बेटा। यह है 1 मीटर। क्या इसको हम सेम लिख सकते हैं? ये ऐसे ही करेंगे? नो 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 नो, ये ना ही होगा। हमें पता है तो 1 मीटर किसके इक्वल है? वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी जो हमारा मीटर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो 250 जो हमारा सेंटीमीटर सेम है रेशो, मीटर के जगह पे हम रखेंगे 100 सेंटीमीटर। अभी क्या हो गए? दोनों यूनिट सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। अभी हम टेबल लगा सकते हैं 10 की टेबल। अभी हम ज़्यादा टेबल लगाएंगे, क्योंकि टेबल बड़ा जो लगाएंगे तो हमारा जल्द सिंप्लीफाई होगा। अभी हम 10 की टेबल इस पर लगाते हैं। 2 की टेबल भी लगते हैं, लेकिन 10 की लगाते हैं। 10 की टेबल इस पर कितने बार लगती है? 25। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़ीरो कैंसिल। इसका मकसद क्या हुआ? हमने 10 की टेबल लगाई, 250 पे कितने बार लगी? 25 टाइम। और 100 पे कितने बार लगी? 10 टाइम। कितने बार लगी? रेशो 10। अभी हमारा 5 की टेबल दोनों पे लगते हैं। 5 5 दी 25, 2 5 दी 10। अभी कोई भी टेबल नहीं लगती है, दोनों प्राइम नंबर आ गए। ये हुआ हमारा रेशो भी हमने किया है और लोएस्ट फॉर्म भी लिखा है। और भी एग्जाम्पल इसके हैं, वो भी हम करेंगे। और जो हमारा एग्जाम्पल्स हैं, नंबर फर्स्ट है हमारा, सॉरी थर्ड होगा ये, 700 ग्राम एंड 2 kg। बेटा रेशो निकाल के बार बार मैं यही बात रिपीट करता हूँ, तो रेशो निकाल के पहले आपको क्या देखना है?
तो यूनिट सेम है या नहीं है, क्वांटिटी सेम है या नहीं है। अगर है तो ओके डायरेक्ट सिंपलीफाई करना, अगर नहीं है तो पहले सिंपलीफाई नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यूनिट सेम करना है। अभी यूनिट ये चेंज है, क्या हम 700 ग्राम से किलोग्राम बना सकते हैं? नो, क्योंकि बनाएंगे तो वो पॉइंट्स में आएंगे, पॉइंट्स में आएंगे तो हमको डिफ़िकल्टी होगा टेबल लगाने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 kg जो है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। आओ तो देखते हैं 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। हमारा जो 1 kg इक्वल है 1000 ग्राम के, और 2 kg कितने के इक्वल होंगे, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम के इक्वल है। अभी जो हमारा है, अभी हम रेशो निकालेंगे 700 ग्राम और 2 kg हमारे किसके इक्वल है, 2000 ग्राम के इक्वल है। अभी हम इसके बारे में लिखेंगे 2000 ग्राम। सेकेंड नंबर में मैंने बताया था बेटा, 1 0 कैंसिल करो तो 10 की टेबल, 2 0 कैंसिल करो 100 की टेबल, 3 0 कैंसिल करो 1000 की टेबल। अभी हम कंपेयर करेंगे, इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2, इसमें कितने ज़ीरो है, 3। जिसमें कम से कम ज़ीरो हो उतना ही हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि इसमें कितने ज़ीरो है, 2 0 कैंसिल, यहाँ 2 0 कैंसिल। अगर 2 0 कैंसिल का मकसद है, हमने 100 की टेबल लगाई, 700 पे कितने बार लगी, 7 टाइम। 2000 पे कितने बार लगी, 20 टाइम। क्या अभी टेबल लग सकती है सेम? नो, टेबल कोई भी नहीं लग सकती है, क्योंकि ये हमारा है प्राइम नंबर। अभी यही हुआ हमारा सिंपलीफाई लोएस्ट फॉर्म में हो गया है। अभी मैं और एग्जांपल आपको बताऊंगा बेटा। और कौन सा एग्जांपल है, 3 आवर्स एंड 210 मिनट्स। 210 मिनट्स है हमारा। अगर आप, हमें पता है 1 आवर्स में, 1 क्लॉक में कितने मिनट्स होते हैं, 60। अभी जो हमारा है 3 आवर्स है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। ठीक है बेटा, कोशिश हम करते हैं को जो लोएस्ट फॉर्म है, मीन्स जो लोएस्ट यूनिट है, उसमें हम सिंप्लीफाई कोशिश करते हैं। 210 में से 1 क्लॉक बनेगा, लेकिन 2 भी बन सकते हैं, कितने बनेंगे, लेकिन हमारा 3 आवर्स है, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। बेटा हमें पता है 1 मिनट, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। कितने के बारे हैं, 60 मिनट्स के इक्वल हैं। और 2 3, अभी हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 3 0 0, 360 18। ये जो हमारा 180 हो गए, ये हमारा क्या है, ये हमारे मिनट्स हैं। 3 आवर्स में मिनट्स हैं बेटा। अभी हम जो इसके बारे में जो 3 आवर्स हैं उस पर क्या लिखेंगे हम, 180 मिनट्स, 180 मिनट्स लिखेंगे। और रेशो उसके बाद हमारा क्या है, 210 मिनट्स, 210 मिनट्स हैं। अभी देखेंगे हमारा क्या यूनिट सेम है, बिल्कुल भी सेम है। अगर हमारा बिल्कुल भी सेम है तो अभी हम टेबल लगा सकते हैं बेटा। 0 कैंसिल करेंगे, 0 कैंसिल, इसका मकसद है क्या किया हमने, 10 की टेबल लगाई है। उसके बाद हमारे कितने यहाँ बचे, 18, और यहाँ कितने बचे, 21। इस पे 2 की टेबल लगती है, लेकिन इस पे नहीं लगती है। उसके बाद 3 की टेबल दोनों पे लगती है बेटा। 18 पे कितने बार लगती है, 6, और इस पे कितने बार, 27 पे हो, 7 3 दी 28। क्या आगे टेबल लग सकती है, नो। अगर नहीं लग सकती है तो यही हमारा हुआ है लोएस्ट फॉर्म। बेटा और भी हमारा एग्जांपल्स बहुत हैं इसके बारे में, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है बेसिक जो रेशो है वो हम क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि आइंदा आपको रेशो जो भी आपका टॉपिक आए तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो भी मेथड्स हैं वो कोशिश करके मैं सारे आपको आज इसी वीडियो में बताता हूँ। लेकिन हमारा वीडियो है ना वो एंड तक देखते रहना। और एग्जाम्पल भी है हमारे पास, वो भी हम लिखता हूँ। अभी हमारा 5 इयर्स एंड कितने हैं हमारे,
3 मंथ्स, 5 years एंड हमारे कितने हैं 3 मंथ्स, 5 years एंड 3 मंथ्स, क्या 3 मंथ से यस बन सकते हैं? नो। और 5 years को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? मंथ्स में, मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। हमारे एक मंथ में, सॉरी 1 ईयर किसके इक्वल है? 1 ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू है 12 मंथ्स। 1 ईयर में कितने मंथ्स हैं बेटा? 12 मंथ्स हैं। अभी हम देखेंगे तो 5 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 को, 5 टू दी 10, 1 ऊपर 5 वन दी 5 और 1 कितने हो गए? 6, ये कितने हो गए? 60 मंथ्स। हमारे क्या है? हमारा 60 मंथ्स, एक जो हमारा है 60 मंथ्स रेशो, और क्या है हमारा 3 मंथ्स, कितने हैं बेटा? 3 मंथ्स। जो हमारा 5 ईयर है, 5 ईयर से इक्वल टू हैं 60 मंथ से, किसके इक्वल हैं बेटा? 5 ईयर्स जो हमारा है 60 मंथ के इक्वल हैं। अभी हमारा जो 5 ईयर्स के जगह पे हमने क्या रखे हैं? 60 मंथ्स, और जो ये हमारा 3 मंथ्स है वो हमारा सेम है। देखते हैं टेबल लगती है इस पे, 3 की टेबल 2 बार 0 सेम, और 3 1 दी 3, ये क्या दे? आगे टेबल लगती है? नहीं लगती है बेटा, नहीं लगती है। तो ये ही हमारा क्या था? ये ही हमारा आंसर है। ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। और इसका और भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, थोड़ा परेशान ना होना। नंबर हमारा 6 होगा बेटा। इस टॉपिक का 6 नंबर है हमारा 15 डेज। क्या है हमारा? 15 डेज कामा 2 वीक्स एंड 2 वीक्स एंड कितने मंथ्स हो गए? 1 मंथ। कितना? 1 मंथ। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 15 डेज में से मंथ बनता है? नो। 2 वीक से बनता है मंथ? नो। क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? वीक्स को कन्वर्ट करेंगे डेज में, और मंथ को भी कन्वर्ट करेंगे डेज में, क्योंकि जो हमारा स्मॉलेस्ट या यूनिट है वो कौन सा है? डेज। इसलिए हम इसको वीक को भी डेज में कन्वर्ट करेंगे और मंथ को भी डेज में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। कितने हो रहे हैं बेटा? 7 डेज। 2 वीक में कितने होंगे? 2 वीक इज इक्वल टू 14 डेज। 2 वीक कितने? 14 डेज। और 1 मंथ, 1 मंथ है जो हमारा किसके इक्वल है? 30 डेज। अभी जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है? डेज। अभी हम क्या करेंगे? ये है हमारा 15 डेज। कितने हैं? 15 डेज रेशो। अभी 2 वीक हैं, उसमें कितने डेज हैं? 14 डेज। कितने हैं? 14 डेज। और जो 1 मंथ है उसमें कितने डेज हैं? 30 डेज। कितने हैं? 30 डेज। अभी हम देखेंगे इस पे 3 की टेबल लगती है 15 पे, 30 पे लगती है 3 की टेबल, लेकिन 14 पे नहीं लगती है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद 2 की टेबल 14 पे लगती है, 30 पे लगती है, लेकिन 50 पे टेबल नहीं लगती है, 2 की नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 की टेबल 15 पे लगती है, यस। 5 की टेबल 30 पे लगती है, यस। और 14 पे लगती है, नो। इसलिए अगर नहीं लगती है, मेरा मकसद है 3 जो यहाँ रेशोज है हमारा सेम टेबल नहीं लगती है, लेकिन 2 को लगती है, 1 को नहीं लगती है, तो हमको टेबल नहीं लगाना है बेटा। क्योंकि टेबल जो भी लगाएंगे, जितने भी हमारे पास टर्म्स होंगे, सारों को सेम टेबल लगेगा, तभी हम लगाएंगे। इसको टेबल नहीं लगती है सेम 3 को, इसलिए हमारा यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है बेटा। उसके बाद मैं और भी आपको समझाऊंगा रेशो के बारे में, क्योंकि रेशो हमको क्लियर करना है, आइंदा आपको कोई भी कंफ्यूजन रेशो में ना हो। अभी हम करेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू रेशो फॉर्म। कन्वर्ट क्या है करेंगे? कन्वर्ट दी
fractions, convert the fractions into रेशो फॉर्म। क्या करेंगे? रेशो फॉर्म। अभी जो हमें फ्रैक्शंस मिले हुए हैं उसको हम कन्वर्ट रेशो में कैसे करेंगे बेटा, वो हम आपको बताऊंगा। नंबर फर्स्ट है हमारा 2/9। ये क्या है हमारा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या हम कर सकते हैं रेशो में कन्वर्ट? यस। कैसे कर सकते हैं? ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है 2 रेशो, ये जो लाइन है वो किसको शो ऑफ करता है? रेशो को। अभी हम क्या करेंगे? 2:9 इसको इस मेथड में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को हम रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आपको क्या पता है? पता है तो फर्स्ट नंबर है इसको हम क्या कहते हैं और सेकंड नंबर को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या? एंटीसीडेंट। और सेकंड नंबर है इसको क्या कहते हैं हम? कॉन्सिक्वेंट। क्या? कॉन्सिक्वेंट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है नेम्स, ये नेम्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो हमारा है 7/6, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेशो फॉर्म में। बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम कैसे रखेंगे? 7/6। बिल्कुल राइट है, लेकिन इसको आप 6/7 नहीं लिख सकते हैं बेटा, ये रॉन्ग है। ये हमारा जो है करेक्टर है। जो न्यूमरेटर है, फर्स्ट नंबर है, ऊपर वाला नंबर है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमेशा फर्स्ट आता है। जो सेकंड रेशो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। लेकिन ये आगे पीछे करेंगे तो रेशो में फर्क आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऐसे कभी भी नहीं करना बेटा। उसके बाद मैं थर्ड भी एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज करो, क्या इसको हम रेशो फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा? आओ तो देखते हैं कैसे। क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5/1। ये भी हमारा एग्जांपल है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं सर जो अल्फ़ाबेट है क्या हम उसको भी कर सकते हैं? यस। क्यों नहीं कर सकते हैं? सपोज करो x/y, इसको कन्वर्ट करेंगे रेशो फॉर्म में कैसे? जो फर्स्ट हमारा है एंटीसीडेंट है x/y, ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या हम रेशो है हमारे पास, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में? यस, कर सकते हैं। आओ तो देखें उसको हम कैसे कर सकते हैं रेशो में कन्वर्ट। मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमको रेशो मिला होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द रेशो, कन्वर्ट द रेशो इनटू फ्रैक्शन। अभी हमें जो रेशो दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेशो में। किसमें? रेशो में। सपोज करो जो फर्स्ट नंबर है हमारा 1/5, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा? फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? ये जो हमने पहले आपको बताया, जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या है? न्यूमरेटर। और रेशो क्या है हमारा? जो डिवाइड की साइन देते हैं हम, अपान की साइन देते हैं, उसको हम रेशो कहते हैं। इस रेशो के बाद जो हमारा नंबर है वो हमारा डिनोमिनेटर है। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। ओके। और जो हमारा सेकंड एग्जांपल है 2/19, क्या इसको हम कर सकते हैं? यस। कैसे करेंगे बेटा? 2/19। ये हमारा दुरुस्त है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा? गलत होगा। ये क्लियर नहीं है बेटा, ये रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा न्यूमरेटर है और रेशो के बाद जो नंबर है वो क्या है हमारा? डिनोमिनेटर। और क्या हम इसको अल्फ़ाबेट कर सकते हैं? यस, वो भी कर सकते हैं बेटा। थर्ड नंबर है हमारा, सपोज करो 7/1, क्या इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। कैसे करेंगे? 7 रेशो के बाद क्या है? अपान। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली 7 भी लिख सकते हैं।
क्योंकि जो 1 में होता है वो समझा जाता है, लिखोगे तभी सही है, अगर नहीं लिखोगे तभी सही है, गलत इसमें कोई भी नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जो ऊपर 1 होगा वो लाजमी हमें लिखना है। ये जो हमने फर्स्ट नंबर किया 1/5, अगर यहाँ इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 तो ये 100% गलत है, क्योंकि जो न्यूमरेटर 1 है वो हमें लिखना है, जो डिनोमिनेटर 1 आए वो आपकी मर्जी है बेटा, लिखो या ना लिखो। और अभी हम आगे चलेंगे। रेशो अगर हम सिंप्लीफाई पॉइंट्स में वो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में वो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, और होल नंबर्स हैं कैसे करेंगे, कुछ फ्रैक्शंस में हैं और कुछ प्रॉब्लम्स मिक्स में होंगे पॉइंट्स में, तो वो कैसे करेंगे, आओ तो वो टॉपिक हम समझते हैं। Reduce the following बेटा मैं इसलिए लिखता हूं तो क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर्स हैं जो हम नीचे मीन्स इसके नीचे जो भी नंबर करेंगे होते हैं, यहाँ ज़्यादा नंबर्स हैं उसको हम कहेंगे, इसलिए मैं फॉलोइंग टॉपिक लिखता हूँ क्योंकि बहुत सी पॉइंट्स हैं वो करेंगे हम। रेड्यूस द फॉलोइंग इनटू किस में करेंगे, रेड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट फॉर्म हम पढ़ के आए, लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म, लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म बेटा हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम पहले वीडियो में हम आपको बता चुका हूँ, मीन्स चंद मिनट्स पहले जो हमने बनाया तो कैसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अभी जो हमारे नंबर होंगे वो मिक्स में होंगे, कैसे होंगे, मिक्स में। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक और सिंपल वर्ड लिखूँगा 4:20। क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। 4 1 4 और 4 की टेबल्स पे कितने बार, 5 टाइम। सर ये तो इजी था, ये मैंने पहले भी समझाए, लेकिन बेटा उसके बाद हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। पॉइंट्स कैसे पढ़ेंगे, हमारा जो सेकंड नंबर होगा हमारा 0.8/72। अब ये आप इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में जो हमारा टेबल है वो हमें तो याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया तो सेम क्वांटिटी होना ज़रूरी है। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट होना चाहिए, अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट नहीं करेंगे। अगर हम पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे होल नंबर्स में, आओ तो सीखते हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं बेटा, एक नंबर है। कितने नंबर हैं, एक नंबर है। ये नंबर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन उसके बाद जो होगा मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो कैसे पॉइंट कैंसिल करें। 0.8/72 पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद 2 नंबर हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद 4th नंबर हो तो 10,000 से मल्टीप्लाई करो, सो ऑन। पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा नंबर होंगे 1 से हम ज़्यादा उतने 0 देंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को कैंसिल करने के लिए। एक से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो रूल इसलिए होगा वो इसलिए भी सेम रूल होगा बेटा, रूल चेंज नहीं करने हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 10। आप कहेंगे सर इसमें तो पॉइंट है, इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, कैसे हम कर सकते हैं बेटा। जो रूल इसलिए होगा वो इसलिए भी अप्लाई होगा। मैंने पहले ही बताया था, जो टेबल इस पे लगेगी वो उस पे भी सेम लगना चाहिए, क्योंकि सेम नहीं होगा तो रेशो ही नहीं होगा। इसलिए हम एक 10 रखा है जो पॉइंट को कैंसिल करें। हमने 100 क्यों नहीं रखा है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए हमने 10 रखा है। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कितने हो गए, 720। क्या अभी टेबल लगती है, यस। 8 की टेबल डायरेक्ट लगती है, क्योंकि हम ज़्यादा टेबल आएंगे तो सिंप्लीफाई जल्द हो जाएगा। 8 1 दी 8 रेशो 9 8 दी 72 और 0 सेम। ये हो गया हमारा रेशो, ये हो गया क्लियर बेटा। अभी हम आगे चलेंगे। अभी हमारा जो सेकंड नंबर इसमें पॉइंट में करूंगा 3.5 रेशो 4.9।
पहले जो पहला नंबर हमने किया है उसमें तो 1 पॉइंट था सर, इसमें दोनों साइड पॉइंट है, दोनों साइड पॉइंट है तो हम कंपेयर करेंगे। पॉइंट दोनों साइड के बाद 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4th नंबर है, सो ऑन। अभी हम कंपेयर करेंगे 3.5 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1। यहाँ क्या है 4.9 पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1। अभी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट के दोनों इक्वल हैं पॉइंट के बाद नंबर्स, तो आप पॉइंट पॉइंट में कैंसिल कर सकते हैं। अगर पॉइंट कैंसिल नहीं कर सकते तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो बेटा 3.5 पॉइंट के एक बाद है कैंसिल, पॉइंट के बाद कैंसिल, 3 5 49। आप कहेंगे कि डायरेक्ट कैसे पॉइंट कैंसिल हो गया, बेटा दोनों को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट कैंसिल हो गया कि 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो 35 होगा, 4.9 को 10 से मल्टीप्लाई 49 होगा। अभी हम टेबल लगाएंगे, कौन सी टेबल दोनों पे लगती है, 7 की टेबल, इस पे कितने बार लगती है, 5 टाइम्स, 7 5 दी 35, 7 7 दी 49। अभी टेबल लगती है, नो। अगर टेबल नहीं लगती है तो हम आगे नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आता हूं जो हमारा 3rd नंबर होगा। अगर 3 3 हो कैसे करेंगे हम, अभी जो नंबर हमारा है 3rd नंबर हमारा है, उसको हम फ्रैक्शन वाला नंबर है, उसको हम कैसे करेंगे, 13/60 रेशो 7/15। अभी हमारा कौन सा नंबर आया है बेटा, फ्रैक्शन वाला। अभी हम करेंगे फ्रैक्शन वाले नंबर्स। फ्रैक्शन वाले नंबर कैसे होंगे, क्या फ्रैक्शंस हमारे टेबल याद हैं, नहीं। अगर हमें टेबल्स याद नहीं है तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब भी फ्रैक्शन आना रेशो में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम रखना है। फिर एलसीएम को मेथड आपको बहुत ज़रूरी है बेटा, एलसीएम आना ज़रूरी है, सबके लिए एलसीएम आना चाहिए। अभी जो डिनोमिनेटर है, कभी भी न्यूमरेटर की हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर की एलसीएम निकालेंगे 15 और 60 के 60, 15 के एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब भी निकालो बेटा कोशिश करके प्राइम नंबर की टेबल लगाओ। प्राइम नंबर कौन से टेबल होते हैं, प्राइम नंबर वो टेबल हैं जिसको खुद की टेबल और 1 की टेबल लगे, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 2 की टेबल इस पे कितने बार, 30 टाइम इस पे लगती है, नो। जिस पे ना लगे बेटा वो सेम रख देना। 2 की टेबल 30 पे कितने बार, 2 1 दी 2 एक बचा, इसको 5 2 दी 10 और 15 सेम। अभी 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम, 15 पे कितने टाइम, 5 टाइम। 5 की टेबल इस पे 1 टाइम, 5 1 दी 5। ये जो हमने टेबल लगाई बेटा वो मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा होगा एलसीएम। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 2 दी 4, 4 3 दी 12, 12 5 दी 60। कितना एलसीएम आया, 60। अब जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हमें बेटा कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे तो हमें इजी होगा टेबल लगाने के लिए। आओ तो देखते हैं 13/60 एलसीएम क्या है बेटा हमारा 60। क्या करेंगे 60 इससे भी मल्टीप्लाई में रखेंगे, और जो हमारा है 7/15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 हो 4 हो कितने भी फ्रैक्शन हो, जो भी एलसीएम होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमको फ्रैक्शन को कैंसिल करना होगा, हमको परफेक्ट नंबर बनाना होगा, जो टेबल लगाने हमें आसान है। 60 की टेबल 60 पे कितने बार 1 टाइम, 13 मल्टीप्लाई 1 हुआ कितने हुए 13। और 15 की टेबल कितने बार लगती है 4 टाइम, 4 15 दी 60। अभी हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितने होंगे 28। क्या ये सेम टेबल दोनों पे लगती है, नहीं लगती है। अगर टेबल नहीं लगेगा तो बेटा हम वहाँ कैंसिल करेंगे। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। अभी आगे भी मैं आपको एग्जांपल्स कुछ बताऊंगा, क्योंकि हमें आज फ्रैक्शन जो है क्लियर करना है बेटा। हमारा जो 3rd नंबर एग्जाम्पल है इस टॉपिक का वो है हमारा, वो कौन सा नंबर है हमारा 1/5। कौन सा है 1/5 1/10 रेशो, और क्या करेंगे हम 1/15 1/15। ये तो सर 3 नंबर हैं, ये कैसे होगा
2 नंबर बेटा हम करके आए हैं, अभी क्या करेंगे, तीनों नंबर के निकालेंगे एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आओ तो देखते हैं इसके एलसीएम क्या है। एलसीएम डिनोमिनेटर 5, 10, 15, इसके क्या निकालेंगे एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 से टेबल स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल 5 पे लगती है, नो नहीं लगती है, तो बेटा सेम रख दो। 5 पे 10 की टेबल 2 की टेबल कितने बार, 5 टाइम। क्या 15 पे लगती है, नो, इसलिए सेम। अभी 3 की टेबल 5 पे लगती है, नो 5 पे नहीं लगती है। 5 3 दी 15, 5 की टेबल लगती है, 5 1 दी 5, 5 1 दी 5, 5 1 दी 5। अभी ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हमारा क्या एलसीएम। 2 3 दी 6, 6 5 दी 30, ये क्या हुआ हमारा एलसीएम। 1/5 मल्टीप्लाई 30, 1/10 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 30, 1/15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 30। 5 की टेबल पे कितने बार, 6 टाइम, ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई 6 1 दी 6। 10 की टेबल पे कितने बार, 3 टाइम, 3 1 दी 3। 15 की टेबल पे कितने बार, 2 टाइम, 2 1 दी 2। क्या सेम टेबल लगती है, 2 की टेबल स्पेस पे लगती है, 3 की टेबल मीन्स सेम टेबल नहीं लगती है। बेटा मेरे ख्याल में तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक और भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो बेटा आप कमेंट में कर सकते हैं। अभी जो हमारा फ्रैक्शन और मिक्स में हो तो क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा फोर्थ है 2/3/5, ये कैसे आप कर सकते हैं बेटा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं, एक साइड रेशो है और एक साइड को रेशो ही नहीं है। कैसे करेंगे आप, क्योंकि बेटा यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा 3 1 दी 3 1 सेम। ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्या होगा 3। अभी जो हमारा एलसीएम है 2/3 एलसीएम है 5 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे। 3 3 में कैंसिल, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 2 1 दी 2, 5 3 दी 15। क्या टेबल लगती है आगे, नहीं, अगर नहीं लगती है तो ये हुआ हमारा आंसर। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल दूंगा, फिर हम टॉपिक को ऐसे कैंसिल क्लियर करेंगे। नंबर 5 है हमारा 3 वोल्ट 2/5 रेशो 0.6 रेशो, और क्या करेंगे हम रेशो 3.5। बेटा पॉइंट भी हो फ्रैक्शन भी हो, आप कैसे कर सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट को कैंसिल करना, पॉइंट को आप 10 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें आपकी मर्जी। 3 5 15 और 2 कितने हो गए 17/5। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 फ्रैक्शन, पॉइंट के सामने 1 के जितने नंबर है उतना 0 रखेंगे। एलसीएम निकालेंगे 5 और 10 की। 2 की टेबल नहीं लगती है, 2 की टेबल 5 टाइम, 2 की टेबल 5 टाइम, 5 1 दी 5, 5 1 दी 5, 5 1 दी 5, ये मल्टीप्लाई के कितने हो गए 10। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा 17 कैसे आ गया, 5 3 दी 15, 15 और 2 कितने हो गए 17। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम जो आया हमारा 10, 6/10 मल्टीप्लाई 10, और काउंट करेंगे हम रेशो 35/10 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हमारा एलसीएम क्या है बेटा 10 आया। अभी हम 10 करेंगे। 5 की टेबल 10 पे कितने बार 2 टाइम, 2 17 दी कितने हो गए 34। 10 10 में कैंसिल क्या हो गया बेटा 6। 10 की टेबल 10 में कितने बार लगे 1 टाइम, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 35। क्या इस पे टेबल लग सकती है बेटा, नो। अगर नहीं लग सकती तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 की टेबल इस पे लगती है, इस पे, लेकिन इस पे नहीं लगती है, मीन्स तीनों पे सेम टेबल नहीं लगती है, इसलिए ये क्या हुआ है हमारा आंसर। मेरे ख्याल में तो आपको रेशो समझ में आ गया होगा। बेटा कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त।